तो लिखा जिसने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हाथ जोड़ के मेहरबानी लोगों ने खुश रहना। असल में ये चारों चीजें पेश करनी है, ठीक है। बपतिस्मा क्यों लेना है? शागिर्दियत में शामिल होना, ठीक है। दुआ क्यों करनी है? कि फेलोशिप है हमारी खुदा के साथ, और उसके साथ जो दया की है ये खुदा को ऑनर करना है अपने पहले पलों से और जमीन की सारी पैदावार से। खुदावंद अपने खुदा की और यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। तो ये चीजें हैं कि लोगों को शादमान होने दें, और शादमानी जो है वो मसीह यीशु में है। आमीन। जरा आगे बढ़े, दूसरी आयत में लिखा है कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार। कोई आमीन? अब पॉल देखे लैंग्वेज कौन सी यूज करे, किन से खबरदार है ना? एक पादी साहब ने कलाम सुना है, हम भी उस जगह थे। पादी साहब बाबा एक जलाल से आते, पता नहीं ब्लड प्रेशर आई, कुत्ते, जादूगर, हरामखोर, नशाबाज, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बाद लोग ही सानू जी पादी साहब ने नहीं कहना चाहिए, असि कह उन्होंने पूछो जी। अच्छा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। क्या ये कलीसिया के लिए कहा जा रहा है? वहां जो बात लिखी है मगर कुत्ते, हराम का, जादूगर, मुकाशफा में जो लिखा है, तो जनाब कलीसिया में ईमानदार की डेथ होंगी तो सुना रहे होंगे मगर कुत्ते लोग देखें, आपको पता होना चाहिए कि वहां कौन सा सरमन होना। आमीन। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है, कल भी हम एक जगह पे थे नाजर के साथ, मुझे बड़ा अफसोस होता है इन मौकों पे आपको इंजील प्रीच करनी, आपको बताना है जो यीशु पर ईमान लाए वो मर जाए तो भी जिंदा है। ना मसीह कब्र के अंदर रहा है, ना वो अपने लोगों को कब्र के अंदर रहने देगा। आमीन। तो आपने लोगों को बताना है कि जनाब पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु बाहर आ जाए, बल्कि इसलिए हटाया गया कि गुवाह अंदर जाकर देखें कि यीशु की कब्र खाली। आमीन। तो आपने यीशु के ताल्लुक से बताना है कि यीशु जी उठा। आमीन। तो वहां पे मैंने कल मोदी साहब का सरमन सुना, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डाले, हलाक करने, मैं इसलिए आया तो तुम जिंदगी पाओ। और इन जोड़िया पता कितना जाके जाती जूलियत, जाती जूलियत आके लड़का आता था, वो चोर की तरह आता था, वो ऐसे करता खुदा दा खौफ, ठीक है। चोर दस गया हमने, चोर का मतलब क्या? चोरी में डकैती में क्या फर्क है? डकैती तो निकाल पानी काट दे, चोरी क्या होती है? जो सोते हैं तम पर चोर आगे चलाना, मतलब चोर नहीं आता मगर चलाने वाला, तो उसको जनाब किसी और एंगल में जाकर प्रीच कर दिएगा, सेल्फ एफर्ट और अपनी ताकत। चलो आपने कॉन्टेक्स्ट पे जाना है। आमीन। क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ऐसा समझ में भूल गया। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहते कि उनके जो फादर इन लॉ थे वो पादरी साहब थे। कहते किसी जगह पे मैंने बुलाया गया, तो बुलाने के बाद उन्होंने कहा पादरी साहब दमाद है, तो पता नहीं कितना कुछ नहीं उन्होंने जो पादरी साहब दमाद है मैं कलाम सुनाने, कलामा से दुआ शुरू हो गई। कहता मैं समझ नहीं आया सुनाना की है। हाँ जी, कहता जी फिर मैं इवन खड़ा हो गया आके, कहता लाजर मेरे ज़हन से आप नहीं तो समझ आया वाला कैसे। मैं क्या जनाब मैं सुनया कलीसिया बड़ी जबरदस्त है, तो दसो जिथे यसु ने लाजर को जिंदा किया किथे वाला ने एक बेटी ने लभ्या उन्हें कहा फैलन शाबाश, फिर भी उन्हें पता कुछ नहीं मैंने कहा खलो के पढ़ के था तो सिस्टर खलोते थे वो वाला पढ़ छड़े, कहना वाला पढ़ने फिर भी उन्हें समझ आ रहा। कहता जनाब जो गाते गाते आया ना यसु ने कहा पत्थर को कब्र से हटा दो, कहना बस फिर सदी मैं करदा घंटा पत्थर होने चाहिए, खुदा का पत्थर, बेरोजगारी का पत्थर, सारी चीज सैंडल से क्या था मुझे पता है मैं क्या सुना रहा। चले कुत्तों से खबरदार। अच्छा एक सरमन मैंने सुना, बड़े बहुत बड़े खादम में
क्रिसमस से एक दिन पहले यानी न्यू 24 की नाइट सरमन है, तो मैं सुन रहा, मैं की सुना रहे हैं पाजी साहब। उन्होंने सरमन पता है किस तरह, उन्होंने कहा जैसे कुत्ता अपनी कैद को और नहलाई हुई सूरनी कितने जाती दो जने जबरदस्त टैक्स पड़े। उन्होंने कहा जेडे मुंडे रात नूं कुड़ियां नाल गल करदे ने इन्हां दे अंदर केड़ी स्पिरिट है, सारे बोलो। ये फिल्मां में ये समझ में आपको ये लाइव समझ में आदि सामने हो रहा है हर बंदे बार के ना फलाने काम करता बंदे इस तरह से भी सलमान स्माइल आपकी एक्सरसाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये सरमन दिया जा रहा है। आगे कौन बैठी है? कलीसिया। क्या पॉल यहाँ कलीसिया को कुत्ते कह रहा है? ठीक है, बात जो समझाने वाली बात आपको मैं समझा रहा हूं। या वो कहता है कुत्तों से, कुत्ते कितने तरह के होते हैं? दो तरह। कोई नस्ल में 10 मिनट दो तरह के होते हैं, एक भौंकने वाला, एक काटने वाला। तो तुसी दोनों को खबरदार हैं। आमीन। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल जो उनकी बात कर रहा है कि कुत्तों से खबरदार है, तो पॉल कह रहे हैं डायरेक्टली आपके फेथ पे अटैक करते हैं। ये स्वीयर वार्निंग है चर्च को। ठीक है, कहां अटैक करेंगे? आपके फेथ पे, आपके फेथ से आपको हटाना चाहिए। नोट कर दें, ये बड़ी स्वीयर वार्निंग है। पॉल कहता है कुत्तों से खबरदार, और आप अक्सर देखेंगे वो आके आपके फेथ पर अटैक करेंगे, आपको डॉक्ट्रिन्स पे अटैक किया जाएगा, आपको इन बातों से कि नहीं ये है नहीं सही, आप तो ये करते हैं, आप ये करते हैं, आपके ईमान से आपको हटाना। जैसे वो गलतियों में कहता है कि तुम तो बड़ी अच्छी दौड़ लेते हो, किसने तुम पर अफसूं कर दिया, जादू कर दिया। ठीक है, पॉल कहते हैं जेडी खुशखबरी मैं सुनाती है, इस तो बाद कोई नहीं। आमीन। तो ये क्या करते हैं? आपके फेथ पर 3 वार्निंग्स यहाँ देता है। कितनी वार्निंग्स हैं? 3। बाद में कहते नहीं साडा पादरी बड़ा चंगा है जनाब, बड़ा वधिया कलाम सुनाता है। की सुनाता है? मिठी गोलियां दे के ते तुहानू भेज दिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पॉल एक अच्छा टीचर, अच्छा पास्टर और एक अच्छा अपोस्टल हमें यहाँ पे नजर आता है। और जो अच्छा चरवाहा है, अच्छा उस्ताद है, पास्टर है, वो अपनी भेड़ों को, कलीसिया को वार्न करता है। आमीन। बात होता पता क्या है? कोई भी पादरी नाम भी बाइबल पढ़ के आएगा, नहीं वो दी बाइबल के हाथ से मैं कर सकता। डॉक्टर श्रांसर के कितने लोगों को पता है? वो कहते हैं एक बंदा है, दुआ करने गलियां में फिरते दुआ करने, कहने मैंने दरवाजा खोलिया तो मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ खुदा दा दस का तेन तौबा नहीं होगा। डॉक्टर श्रांसर की बात कर, मैंने कहा खुदा दा रूम दस तेन जुते तू चला जा। ये क्या कर रहे हैं? लोगों के फेथ खराब कर रहे हैं। ठीक है, बाद में एक बंदे जाके तुम एवं कह रहे हो ना, मैं तेरी गल पता लगी, भावे कोई भी ना सारे टेंशन पता नहीं केड़ी गल मेरी पता चल, समझ है? तो ये करते क्या है? आपके फेथ पर अटैक करेंगे। ये स्वीयर वार्निंग है जो पौलुस रसूल जो है वो देता है। आमीन। अटैक किस पे करेंगे? ठीक है जी। दूसरी बात, बदकारों से क्या रहना है? ये क्या करते हैं जी? तो बताएगा।
असल में ये वो लोग हैं जो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा के अगेंस्ट। बात समझ में? आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, जो यीशु ने कही ना बात, बहुत से जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, निकले तो हम में से थे मगर हम में से ये वो लोग हैं जो है बदकार, लेकिन असल में खुदा के क्या है, अगेंस्ट है। खुदा के काम के क्या है, अगेंस्ट है। और समझ पता क्या रहे हैं कि जनाब मैं ऐसी बड़ी खिदमत करने बड़ी जगह से जाएगा, ठीक है। तो इनसे क्या रहना है, ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं जी? जरा पढ़ो जरा क्यों ना 16 बाबू 2 आयत। खोल ले, सबको पहले खोल लेते हैं। दूसरी है, लोग तुमको खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो भी तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। आमीन आमीन। जी समझ लग रही है? लिखा है लोग तुमको इबादत खानों से खारिज, किन लोगों की बात हो रही? और लिखा है बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। अपनी तरफ से वो क्या बने हुए, लेकिन पौल में सिखा रहा है कि असल में ये क्या है, खुदा के अगेंस्ट है, ठीक है। तो लोगों को तबाह कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असी मैं बड़ी बढ़िया खिदमत कर रहा है। जैसे पौल जो है आपको स्टार्टिंग में मिलता है, दमिश्क की राह पे जा रहा है, तो पौल की कह रहे थे कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और जो मसीह को मानते थे उनको क्या करता था, मारता था, जद्दोजहद करता था, तकलीफें देता था। आमीन। तो असल में ये ग्रुप भी मिलता जुलता ही कि जो खुदा के अगेंस्ट, अपनी तरह से वो खुदा के काम ही कर रहे हैं। जो तीसरी बात, कटवाने वालों से, ये कितने लोगों को पता है, ये कौन है? कटवाने वाले जी, कोई भी दो में दासन एक तो ताड़ा बंद। कटवाने वालों से, लेकिन की तरफ इशारा, चले जी सादा बात। ये वो यहूदी जो क्रिश्चियन हुए थे और जो इस बात पर जोर देते थे कि जनाब आपका खतना जब तक नहीं होगा आप खुदा की बादशाही में दाखिल, आप रासबाज नहीं ठहरे। ये वो ग्रुप था जो आगे कहता ठीक है, अगर आपने निजात पानी है, यहूदी बने, फिर मसीही बने, फिर खतना करवाएं और फिर आपको क्या मिलेगी। जरा गलतियों 5 बाब उसकी तीसरी आयत पढ़िए। अब थोड़े से रेफरेंसेस हमने पढ़ने हैं, तो जरा इसको खोलिएगा। गलतियों 5 बाब तीसरी आयत। बल्कि मैं हर एक खतना कराने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। आमीन आमीन। सो ये पौल जो रेफर कर रहा है कटवाने वाले, असल में ये जो बदली रासबाजी है इसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो पौल कहता है बल्कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। तो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो ये समझते हैं कि वो पूरी रासबाजी पूरी कर सकते हैं, तमाम शरीयत को पूरा कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मॉरल्स लॉ जो है वो रह गए हैं। यीशु ने कितनी शरीयत को पूरा किया? अच्छा, यीशु ने कहा होगा बाकी रसूम जी मिशना है, तालमुद, रसूमात सारी मैं पूरी कर देना, ठीक है, और 10 जेड़े तुझे आप ही कर लेना। यहाँ पे जो पौल बात कर रहा है वो इन लोगों की बात कर रहा है जो कहते हैं कि ठीक है मसीह तुसी कबूल करो, शागिर्द भी बनो, बपतिस्मा भी लो, लेकिन यह काम करना जरूरी है। जरा याकूब का खाता जरा देखें, पुराने अहदनामे में नहीं है, ये नए अहदनामे में आपको मिलेगा। दूसरा बाब उसकी 10वीं है। क्योंकि
क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। आमीन। जी, कितने लोगों को इसकी समझ आई? क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर रेफरेंस मिला कि नहीं अभी? कौन सा रेफरेंस है? आगे एक और रेफरेंस में आपको पढ़ाऊंगा जो बड़ा मशहूर है। अमाल भी, ईमान भी बगैर अमाल के मुझे समझ नहीं आ रही। कहते नहीं जी देखो होना है जब कह रहे हैं। चलो यहाँ पे वो कहता है क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में करो पूरा। क्या करते हैं खता की? तो कैसे वो कह रहे हैं कि भाई एक भी शरीयत की एक भी बात आपने छोड़ दी तो सारी शरीयत को क्या किया आपने? ठीक है, चले चले एक ऐसे आगे के रेफरेंस पढ़ लें। 18वीं जरा पढ़े, दूसरे बाप की 18वीं। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान इमाल से तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, आमीन। और जब इसी को आप आगे पढ़ते जाते तो ये वो रेफरेंस की तरफ जाता है कि ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अच्छा, इसको आप किस तरह प्रीच कर सकते हैं? कोई आपसे कह दे नहीं जी ठीक है यीशु तो ईमान ले अगली रासबाल, लेकिन अमाल भी कर लें ईमान बगैर अमाल के, तो कैसे आप बयान करेंगे? जी, कोई बहनों में से भाइयों में से इस आयत को आपने प्रीच करना है, क्योंकि यहाँ बाइबल स्टूडेंट्स बैठे हैं। आपको ये आयत दी जाती है, चले मैं अभी आपको याद दिया, क्या प्रीच करेंगे, क्या सुनाएंगे? जी, कंफ्यूज ना हो कोई, मैं आपसे मिस्टेक नहीं पड़ी। पहले तो रास्तबाजी के बारे में ध्यान करेंगे ना, उसके बाद फिर हम नहीं ईमान और अमाल की हो रही बात, इस पे क्या आप करेंगे? किस तरह से आप लोगों को कोई कह दे हमें आज समझा दे, क्या है कैसे समझाएंगे? क्विकली जल्दी से। पहले ईमान के बारे में बताएंगे। जी वेरी गुड, फिर अमाल भी करेंगे। तो फिर दसा कि अमाल भी जरूरी है। असल में बड़ी सादा अल्फाजों में विलियम मैकडॉनल्ड ने इसको बताया है कि ईमानदारों के काम भी बताएंगे वो रासबाज। तो यहाँ जो बात लिखी ईमान भी बगैर अमाल के, अगर कोई रासबाज तो काम भी दसन को रासबाज हमें, तो ये नहीं जैसे कमाना रासबाज। चले आगे बढ़ते हैं। रोमियो 3 बाब उसकी 20 है, क्विकली पढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये तीसरा जो पॉइंट है ना कटवाने वालों से, तो ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है ये जरा आपको पता है। रोमियो 3 बाब 3:20। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। जी, यहाँ वो डिटेल में जा रहे हैं, जो कटवाने वाले थे वो आपको खतने की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। अच्छा, शरीयत कोई लानत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बात समझ आ रही? शरीयत क्या है? कोई लानत नहीं। तुम समझ हो शरीयत पता नहीं किड्डी को पैड़ी से शरीयत खुदा का कलाम है। आमीन। वो जो पौल कहता है उसने शरीयत की लानत से आजाद की, वो शरीयत को लानत नहीं कह रहा। असल में वो कह रहे हैं कि शरीयत को ना मानने की वजह से जो सजा आती है वो उसको कह रहे हैं। ठीक है, शरीयत में जो लिखा है ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो शरीयत को लानत नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि शरीयत को ना मानने की वजह से जो सजा आपको मिलती है वो सजा से आपको आजाद किया गया। आमीन। तो शरीयत क्या है? डायरेक्टली खुदा का। इस बात को ज़हन में रखें, ये कोई बुरी चीज नहीं है। दूसरी बात क्या है? वो कहते हैं कि शरीयत हमें गुनाह की, अपने हमसाय से अपनी मानद, अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच, झूठ ना बोल, ये सारी बातें, तो इससे क्या हो रही? गुनाह की पहचान हो रही है। लेकिन शरीयत आपको गुनाह से आजाद नहीं कर सकती। आमीन। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रासबाज नहीं ठहर सकता, क्योंकि आप उनको पूरा नहीं कर सकते। आमीन। चले जी, इसी चैप्टर को खोली रखते हैं। 21 आयत से जरा पढ़े रोमियो 3 बाब 21 से 24। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है,
जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। सब कहें आमीन। अब यहाँ पे देख रहे हैं वो शरीयत को वो कहता है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी किसकी तरफ इशारा कर? मसीह की तरफ, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से। होती है। अब आप देखें कि जब आप देखते हैं तो नबी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो रसूल किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फर्क पता है कितना है? नबी आने वाले वक्त की तरफ आगे को इशारा करते थे, रसूल पीछे इशारा करते थे। ठीक है, तो सेंटर कौन हो गया? मसीह हो गया। तो यहाँ वो बयान करते हैं, बल्कि किसी ने बड़ी खूबसूरत इस पे वीडियो बनाई, बाकी तो उसकी डॉक्ट्रिन से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला